फवाद चौधरी ने एक बार फिर फरोग नसीम पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। फरोग नसीम पर वफाकी काबीना का फैसला ना मानने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जजों को प्लॉट ना देने के मामले पर फरोग नसीम ने कहा कि मैंने रोज़ अदालतों में पेश होना है, मैं इन जजेस के आगे कैसे पेश हो सकूंगा अगर मैंने प्लॉट रोक लिए। हमारे निज़ाम-ए-अदल का हाल ये है, इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फरोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से फ़ैसला। उन्होंने कहा मैंने रोज़ अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिए तो। इस वक्त जो जज साहिबान हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन ले रहा होता है। तो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें ज़रा ताकतवर हलकों के ऊपर। बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। हाँ तो हम भी डरते ही थे ना, हम तो डर के चलते रहे। साहब हुकूमत जाने के बाद ऐसा लगता है कि अगर काबीना के अंदर कोई सबसे बड़ा विलन था वुज़रा में तो वो आप थे। बहुत सारी ऐसी खामियां जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके जिम्मेदार आप थे। मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कि जजेस के प्लॉट के मामले में आपने कहा मैंने इनके सामने पेश होना है, आपने अपनी वकालत की प्रैक्टिस बचाने के लिए एक रिफॉर्म रोक दिया, वो कह रहे हैं। सारा झूठ सच, झूठ सच, झूठ सच। इनको बोलने दें झूठ। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम डू इट। आज इस पे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब से कहें कि अगर ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन था जिसमें ये लिखा गया है या एग्री किया गया है कि जजों को प्लॉट नहीं देना और जिसको मैंने अपोज़ किया या रोक दिया, तो काइंडली वो दिखा दें, निकाल दें। एक्चुअली हुआ क्या था, इसको इससे मिला दें, उसको उससे मिला दें, सब झूठ सच सामने कर दें। आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ यह था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास से हमारे लॉ सेक्रेटरी को एक ख़त आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो गरीब एम्प्लॉइज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी बना के दें, फ्लैट्स बना के दें, ताकि वो दूर दराज से आते हैं, उसमें उनके पैसे भी बचें और पंक्चुअलिटी भी हो। मैं यही लेके फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार साहब के पास गया और कहा कि जी ये आपके यहाँ से लेटर आया। उनका हाँ बिल्कुल ऐसे है। एक तो ये गरीब लोग हैं और सेकेंडली ये पंक्चुअलिटी बेहतर होती है, दूर दराज से, पिंडी से, कहाँ से लोग आते हैं, प्लस इनको रिहाइश भी सही मिल जाएगी। नतीजतन हमने फ़ौरन कैबिनेट को ये एक मूव किया और कैबिनेट में ये मूव किया कि ये गरीब एम्प्लॉइज़ हैं, इनको एक हाउसिंग कॉलोनी, या हाउसिंग कॉलोनी भी नहीं, एक फ़्लैट साइट बना के दे दें, जिसको फवाद चौधरी साहब ने और शीरी मज़ारी ने गरीब लोगों के फ्लैट्स को टूथ एंड नेल अपोज़ किया। जब टूथ एंड नेल अपोज़ किया तो मैंने बताया कि जी ये पहली बात तो ये है कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से ख़त आया है और मंशा भी सुप्रीम कोर्ट की यही है, और रीज़न बताया था कि उनके एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी बेहतर हो। तो इमरान खान साहब ने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा और शहजाद अकबर की एक कमेटी बनाई और उसमें ये कहा कि आप इस पे डिबेट करें, और लॉ सेक्रेटरी से भी शायद ये कहा कि भाई आप भी इसमें आएँ। और लेकिन मेंबर्स इसके कैबिनेट के शीरी मज़ारी और शहजाद अकबर थे। शीरी मज़ारी वहाँ थी तो उसने ओवर पावर किया होगा, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो जो मिनट्स आए उस मिनट्स में इसी तरह की बात थी कि नहीं हम ये जो गरीब एम्प्लॉइज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनको हमने कोई हाउसिंग कॉलोनी बनानी नहीं है, हमने कोई इनकी फ़्लैट साइट नहीं बनानी। और वो उन्होंने जूँ का तो अपना डिसीजन जो था वो आगे कर दिया, भेज दिया। तो वो डिसीजन तो उसी तरह इम्प्लीमेंट हो गया। कौन सी कॉलोनी है हाउसिंग की जो एम्प्लॉइज़ की बनी है। जहाँ तक कि जो ये इस चीज़ को जो मिला रहे हैं कि जजेस का प्लॉट
سارا جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے. فروغ نصیر صاحب, کیا کوئی ایسا ہے کہ عمران خان صاحب نے یا پھر کابینہ میں کبھی فواد چودھری صاحب نے یا کسی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ ججز کو اتنی ساری پینشن ملتی ہے, جتنی یہ سروس پر ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ پینشن ملتی ہے کیونکہ اتنی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے ہیں بقول فواد چودھری صاحب کے, تو اس پر کم از کم کیجئے یا پھر ان کے پلاٹ ختم کیجئے. عمران خان صاحب نے, فواد چودھری نے, یا کبھی کابینہ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ میموری, دیکھیں میرے پاس ساری چیز نہیں ہے, لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ میموری ایسا کوئی کیبنٹ ڈیسیجن نہیں ہے جس کے اندر اس قسم کی بات کی گئی ہو کہ ججوں کو پینشن زیادہ مل رہی ہے اور ان کو ان کے پلاٹس ختم کر دیے جائیں. جہاں تک کہ پینشن کی بات ہے, یہ پینشن تو پریزیڈنشل آرڈر سے ملتی ہے. یہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ ججوں نے ججمنٹ پاس کر کے اپنی پینشن بڑھا دی ہے. پریزیڈنشل آرڈر ہے, جو عارف الوی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, وہ بھی ہیں, اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ تھے, عارف الوی صاحب ہوتے یا کیبنٹ ہوتے وہ پریزیڈنشل آرڈر کو ختم کر دیتے, زیرو کر دے پینشن کو. اور پینشن کا اصول ہے پینشن ٹیکسیبل نہیں ہوتی, ان کو اتنا نہیں پتا, جو منہ میں آئے غلط. وہ یہی کہہ رہے کہ ٹیکسیبل نہیں ہوتی اس لیے ان کو زیادہ مل رہا ہے. لغو